हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए देखिए, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे 17 ऑफ अगस्त के सितंबर के लिए, सॉरी। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले वनडे की कैंडल्स। अगर वनडे की कैंडल में देखेंगे तो ये छोटा सा जो ट्रेड चैनल है, ये जो ट्रेड चैनल फंसा हुआ था बैंक निफ्टी कई दिनों से, ये इसका जो है आज के दिन ब्रेकआउट देखने को मिला, बट सस्टेन, सॉरी, ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमको क्या वेट करना है कि इस लेवल तक, मतलब कि ये जो हमारा ग्रीन एरिया मैंने बना के रखा है, बाइंग एरिया, यहाँ तक अगर नीचे आके फिर से ऊपर जाता है, मतलब कि यहाँ पे रीचिंग बना के ऊपर जाता है या फिर गैप अप खुल जाता है। ठीक है। तो हम 15 मिनट के हिसाब से अगर देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कि कल के लिए ट्रेड सेटअप क्या बन रहा है देखिएगा। ये वनडे का है। ठीक है। वनडे का कैंडल देखा जाए तो ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन हुआ है। ठीक है। प्लस अगर एक घंटे में देखेंगे आप तो देखिएगा, ये जो पहला ट्रेड चैनल है इसका ब्रेकआउट होकर सस्टेन हुआ है, और यहाँ पे जो नेक्स्ट सेलिंग एरिया आ रहा है वो 52,600 के आसपास आ रहा है। ठीक है। 52,600 के आसपास। अब यहाँ से अगर जो मान लीजिए गैप अप खुल जाता है, कल गैप अप खुल जाता है, 15 मिनट की कैंडल खोलते हैं, इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है फ्रेंड्स एनालिसिस करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे पहला तो सपोर्ट अपना ये ट्रेंड लाइन का रहेगा। ठीक है। दूसरा सपोर्ट अपना ये रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो फ्रेंड्स गैप डाउन खुलता है, ठीक है, तो क्या करेंगे देखिएगा। अगर गैप डाउन खुलता है, पहले बात कर लेते हैं गैप डाउन से। ये 15 मिनट की कैंडल है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है एनालिसिस करने के लिए। ठीक है। तो अब देखिएगा, अगर 15 मिनट की कैंडल पे गैप डाउन खुलता है, मार्केट ओपनिंग यहाँ मान लीजिए 52,150 के आसपास क्लोजिंग हुआ है। ठीक है। अब मान लीजिए सीधा सीधा 150 पॉइंट, मतलब सीधा सीधा 52,000 के आसपास क्लोजिंग हो जा रहा है, सॉरी क्लोजिंग कह रहा हूँ, गैप डाउन ओपनिंग हो जा रहा है। ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे गैप डाउन ओपन होगा तो तुरंत हम पुट साइड पोजीशन नहीं बनाएंगे जब तक कि ये अच्छे से ब्रेक डाउन करके रेसिंग बना के डाउन साइड नहीं जा रहा है तब तक। ठीक है। अगर जो यहाँ ब्रेक डाउन देता है, ब्रेक डाउन देके रेसिंग बना के डाउन साइड जा रहा है, तो फिर यहाँ से हम पहला टारगेट लेके चल सकते हैं। ये कौन सा है? 51,700 के आसपास का। ठीक है। 51,800 के आसपास का। लेकिन मैं पुट साइड नहीं जाने वाला हूँ अभी, क्योंकि बैंक निफ्टी का यहाँ पे जो आप यहाँ पे आप देखिए, आज जो ये छोटे छोटे कैंडल्स बने हैं, और ये जो साइडवेज होने के बाद बैंक निफ्टी ने डे हाई पे क्लोजिंग दिया है। ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में अच्छी खासी, और प्लस आज जो है पता नहीं फेड का और सीपीआई डाटा क्या क्या आने वाला फ्रेंड्स, मैंने देखा नहीं अभी, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। तो उसी हिसाब से बात करेंगे। अगर कल बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाता है, ठीक है, जैसे मैंने गैप डाउन का बात किया, गैप डाउन के बाद किया, अगर रीस्विंग बनेगा तभी हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो यहाँ से रिकवरी प्लान करेंगे। अगर जो कोई बढ़िया अच्छी खासी कैंडल बनती है, डबल बॉटम बनता है, तो हम यहाँ से रिकवरी प्लान करेंगे। पहला टारगेट लेके चलेंगे 52,200, दूसरा 52,400 और 52,600 लास्ट टारगेट, फाइनल टारगेट। ठीक है। उसके बाद से अगर जो इस एरिया को सस्टेन करके ऊपर निकलता है तो ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है बैंक निफ्टी। ठीक है। अब देखिएगा, अब बात करते हैं गैप अप की। मान लीजिए कि बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, मान लीजिए डायरेक्ट हो जाता है यहाँ से 200 ओपन, 200-250 पॉइंट ओपन, मतलब कि 52,400 के आसपास। ठीक है। इस एरिया में गैप बैंक निफ्टी ओपन हो जाता है, और अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आने की वजह से बैंक निफ्टी डाउन आ जाती है। ठीक है। जैसे कि आज देखिए गैप अप ओपन हुआ था, डाउन आया, उसके बाद से फिर से रिकवरी किया, मतलब यहाँ पे हैमर क्रिएट किया। ठीक है। तो यहाँ पे भी कल ये आज वाला सिचुएशन हो सकता है, गैप अप ओपन होता है, बैंक निफ्टी डाउन जाती है, फिर से ऊपर जाती है, मतलब कि यहाँ पे भी ये वाली सिचुएशन ओपन हो सकती है। उसके बाद हम ट्रेड कब लेंगे फ्रेंड्स? जब नेक्स्ट टाइम में, मतलब आधे घंटा 1 घंटे बाद से यहाँ इस लाइन में सस्टेन करेगा, ये हमारा एरिया साइडवेज हो जाएगा। अगर इस एरिया में सस्टेन कर रहा है बैंक निफ्टी, इस एरिया में चल रहा है, तो हम बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है। अगर 52,400 के ऊपर सस्टेन करके अपर साइड में निकल रहा है, तो पहला टारगेट 52,600, 52,650 का लेके चल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा टारगेट रहेगा कल के लिए, अपसाइड के लिए। अब देखिए, बात करेंगे फ्रेंड्स कि फ्लैट ओपनिंग हो जाए तो क्या करना है। अब फ्लैट ओपनिंग हो जाए तो फ्लैट मीन्स कि हमारा ये वाला एरिया फ्लैट रहेगा 52,150 से, 52,150 से लेके 52,000 के बीच में अगर ओपन होता है फ्रेंड्स, 150 पॉइंट का एरिया, ये हमारा एरिया फ्लैट रहेगा। उसके नीचे ओपन होता है तो फिर हम गैप डाउन देखेंगे। ठीक है। अगर फ्लैट एरिया ओपन होता है इस बीच में फ्रेंड्स, इसके देखिएगा,
यहाँ से लेके यहाँ इसके बीच में अगर ओपन होता है और इसी बीच में ट्रेड करता है बैंक निफ्टी और होल्ड करता है अपने आप को, मतलब अपर लेवल पे होल्ड करेगा तो अच्छी बात है। प्लस जो है होल्ड करने के बाद अगर डाउन साइड निकल जा रहा है, मतलब 52,000 का लेवल तोड़ता है, अगर तोड़ने के बाद से एक रीस्विंग बनने देना, तभी हम पुट साइड जाएंगे। नहीं तो इस एरिया में फ्लैट ओपन होके 52,200 का एरिया ब्रेक करने दीजिएगा। ब्रेक करने के बाद रीस्विंग बना के अपर साइड निकलता है तो पहला टारगेट 52,500 52,600 लेके चलेंगे, जो कि हमारा न्यू सेलिंग एरिया है। यहाँ से बैंक निफ्टी फिर से डाउन साइड आ सकती है, ठीक है। हाँ, अगर जो देखेंगे कि यहाँ 52,600 को अचीव कर रहा है टारगेट अपना पहला, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, साइडवेज अगर हो जाता है, ठीक है, साइडवेज होने के बाद फिर से ब्रेकआउट आता है तो फिर 52,800 53,000 का भी टारगेट लेके जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मतलब मैं सिनेरियो बता रहा हूँ, और जैसा अगर कल बैंक निफ्टी ओपन होगा उसी हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। और बाकी मैं टेलीग्राम में अपने अपडेट देता रहता हूँ फ्रेंड्स, तो आपको जैसा भी लगे, और अगर आपको समझ में नहीं आती हैं अच्छी ये सब वीडियोस एनालिसिस वाली, तो आप टेलीग्राम में ऐड हो सकते हैं, वहाँ पे आप डिटेल जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई पेड नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ एक दो स्टॉक्स की जो कि मेरे नज़र में है, ठीक है। देखिए, जैसे कि पहला अपना हिंद पेट्रो है, ठीक है। ये हिंद पेट्रो यहाँ से फ्रेंड्स अगर देखेंगे तो अपने हाई लेवल से अभी नेक्स्ट जो अभी रिसेंट हाई लगाया है वहाँ से ये करेक्शन हो चुका है 11% के आसपास, ठीक है। अगर 11% के आसपास करेक्शन हो चुका है फ्रेंड्स, और यहाँ से देखिए 2-3 दिनों से मतलब कि कोशिश कर रहा है बॉटम आउट करने के लिए, तो और ये हमारा बाइंग जोन है ये वाला एरिया, ठीक है। यहाँ से बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी कह रहा हूँ, यहाँ से हिंद पेट्रो जो है यहाँ से फिर से अपसाइड में जा सकती है, ठीक है। तो अगर यहाँ से अपसाइड में जाती है फ्रेंड्स, तो पहला टारगेट हम लेके चलेंगे कम से कम ये अपना 445 450 का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कम से कम जो एंट्री होनी चाहिए आपको कम से कम 2 से 3 हफ्ते का व्यू रख के रखना चाहिए फ्रेंड्स। अगर 2 हफ्ते का व्यू रख रहे हैं, अगर जो मान लीजिए कि यहाँ पे सस्टेन कर रहा है 3 दिनों से और इस एरिया का ब्रेकआउट आता है, ठीक है, मतलब अगर 415 का ब्रेकआउट आता है तो फिर आप फिर 445 450 के लिए 450 के लिए जा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आता है, इसी एरिया में ट्रेड कर रहा है तो ये साइडवेज जोन रहेगा और इसके नीचे जा रहा है तो फिर हमें ये वाला टारगेट देखने को मिल सकता है 380 360 वाला, ठीक है। लेकिन जो है मुझे तो नहीं लगता कि डाउन साइड इतना जाना चाहिए। अगर यहाँ से फ्रेंड्स बॉटम आउट कर रहा है, बॉटम आउट 415 के ऊपर रस्टेन करके निकल रहा है तो फिर 445 450 का टारगेट देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि न्यू हाई भी देखने को मिल जाए, रिसेंट न्यू हाई, मतलब 400, जैसे कि ये कैंडल्स का हाई है 457, तो हो सकता है कि 460 70 भी लगा सकता है, ठीक है। तो मेरे नज़र में अभी एक स्टॉक है 2 से 3 हफ्ते की होल्डिंग के लिए फ्रेंड्स, हिंद पेट्रो। इसको आप देख सकते हैं, आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको बाई सेल करनी है तो आप बिल्कुल बाई सेल करिए, मेरी मर्जी से मत करिएगा। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले डिस्कस कीजिएगा, उसके बाद ही जो है खरीदिएगा या फिर बेचिएगा। आपके पोर्टफोलियो में है तो अच्छी बात है, पहले से अगर है लॉन्ग टर्म का जरिया बना के रखते हैं नज़रिया, तो फिर वो आपके लिए अच्छी बात है। अगर आप शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर हैं तो फिर आप देखिए 415 से 20 के ऊपर अगर आप जाएंगे तो ओके फ्रेंड्स। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो 416, ठीक है, 416 के ऊपर पोजीशन बना सकते हैं। इसमें 445 से 450 का टारगेट लेके जा सकते हैं 1 से 2 हफ्ते में, ओके। तो आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे फ्रेंड्स कि बैंक निफ्टी में जैसे कि हमने बताया गैप अप में कैसे काम करना है, गैप डाउन में कैसे काम करना है, और फ्लैट में कैसे काम करना है, टोटल मैंने बता दिया। उसके बाद से एक स्टॉक भी बता दिया मैंने आपको कि हिंद पेट्रो में हम कैसे जा सकते हैं। और उसके पहले अगर मैं डिस्कस करूं फ्रेंड्स, तो मैं देखिए आपको कई दिनों से, अभी 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो डाली हुई थी, उसमें देखिए एक्सिस बैंक डाला हुआ था। कहाँ पे डाला हुआ था मैंने, देखिए 1190 रुपये में डाला हुआ था, और 1250 का टारगेट दिया गया है, 1227-30 का। और देखिए फ्रेंड्स सिर्फ 3 दिनों में ये 1234 का हाई लगा दिया है, ठीक है, 1250, मतलब कि 14 पॉइंट रह गया है। 1 से 2 दिन में ये भी अचीव होता दिखेगा, ठीक है। उसके पहले आपको याद होगा फ्रेंड्स कि मैंने इंडिया होटल दिया हुआ था। इंडिया होटल तो मतलब जिस दिन मैंने दिया था
667 के आसपास दिया था और इसने हाई मारा 696 रुपये का, और दूसरे तीसरे दिन 703 रुपये का फाइनली टारगेट दे दिया। ठीक है, तो इसीलिए कहता हूँ फ्रेंड्स, एनालिसिस कीजिए, समझिए, ऐसे नहीं होता है। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जब समझेंगे तभी आप मनी भी अर्न कर सकेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आएंगे फ्रेंड्स। तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा एंड लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, कमेंट करना मत भूलिएगा। और आपके लिए मैं अच्छे से अच्छा जो है स्ट्रैटेजी बना के लाने वाला हूँ स्विंग ट्रेड करने के लिए। ठीक है, अगर आप वो जल्दी से जल्दी चाहते हैं तो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। मिलते हैं कल के दिन 17 सितंबर के दिन कि कैसे हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे और कैसे जो मैं स्टॉक बताया हूँ उसमें ट्रेड करने कल के दिन। ओके, बाय बाय, टेक